हेलो स्टूडेंट्स, शिवाय स्टडी स्टूडियो चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पूनम और आप यहाँ पढ़ रहे हैं मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि 7th और 8th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो 5th क्लास के बच्चे JNV एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। यदि हम बैंक से पैसे उधार लें, जिसे हम ऋण कहते हैं, लोन कहते हैं, और उसको हम एक निश्चित अवधि के लिए प्रयोग करें और उसके बाद जब हम उसको लौटाएंगे तो हम उन पैसों के साथ एक्स्ट्रा पैसे देंगे, जिसको हम ब्याज कहते हैं। यदि हम बैंक में अपने पैसे जमा करें और उसको निश्चित अवधि के बाद निकलवाने जाएं तो बैंक हमें एक्स्ट्रा पैसे देता है, वो भी ब्याज होता है। यहाँ पर जो ऋण है, जो हमने बैंक से ऋण लिया है या फिर हमने जो बैंक में पैसे जमा किए हैं, वो दोनों क्या है? मूलधन है। बैंक से लिया गया ऋण, उधार, उसको हम मूलधन कहेंगे और इंग्लिश में इसको कहेंगे प्रिंसिपल। और जब हम राशि को वापस लौटाते हैं तो हम मूलधन को और ब्याज को साथ मिलाकर वापस करते हैं। तो मूलधन और ब्याज को जोड़कर क्या बनता है? मिश्र धन। उसको हम बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन क्या हो जाएगा फिर? मूलधन जमा ब्याज। इंग्लिश में इसको अमाउंट कहते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ब्याज को इंटरेस्ट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि ब्याज कैसे निकालें। तो हमारा जो ब्याज होता है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है: मूलधन, दर और समय। अब जैसे हमारा मूलधन है 100 रुपये और मान लीजिए 100 रुपये पे है 10 रुपये ब्याज। लेकिन अगर हम मूलधन 200 ले लें तो हमारा ब्याज भी दुगना हो जाएगा, 20 रुपये। यानी कि अगर हमारा मूलधन बढ़ रहा है तो हमारा ब्याज भी बढ़ रहा है। अब बात करते हैं समय की। तो समय हमने 100 रुपये लिए 1 साल के लिए, जिसमें हमारा ब्याज बना 10 रुपये। लेकिन अगर यही 100 रुपये हम 2 साल के लिए तो हमारा ब्याज 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 20 रुपये। यानी कि समय बढ़ रहा है तो ब्याज भी बढ़ रहा है। अब बात करते हैं दर की। दर हमेशा प्रतिशत में होती है। जैसे कि 1% ले लेते हैं। 1% का मतलब क्या है कि 1/100, यानी कि 100 रुपये पर 1 रुपये ब्याज लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर हम 2% दर कर ले तो इसका मतलब क्या है? 2/100, यानी कि 100 रुपये पर 2 रुपये ब्याज लगेगा, यानी कि दुगना। जितनी ज़्यादा दर होगी उतना ज़्यादा ब्याज होगा। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके स्टूडेंट्स, दर को इंग्लिश में कहते हैं रेट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा साधारण ब्याज का? बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। दर प्रतिशत में होता है इसलिए यहाँ पर अपॉन में 100 आया है। तो ये हो गया हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला। मूलधन किसे कहते हैं? ऋण ली गई राशि अथवा जमा की गई राशि को हम मूलधन कहते हैं। समय किसे कहते हैं? जितनी अवधि के लिए ऋण लिया जाता है, जितने टाइम के लिए ऋण लिया जाता है, उसको समय कहते हैं। दर किसे कहते हैं? प्रति 100 रुपये पर ली गई ब्याज की राशि। 100 रुपये पर कितना ब्याज लगा, ये है दर। ओके स्टूडेंट्स, और अवधि पूरी होने पर
जो वापस होते हैं पैसे उसको कहते हैं मिश्र धन। उसमें क्या क्या शामिल होता है? मूलधन और ब्याज। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इस टॉपिक पर। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, कुलदीप ने अपने बैंक खाते में 500 रुपये एक वर्ष के लिए जमा किए। यदि बैंक 5% वार्षिक ब्याज देती है तो कुलदीप को ब्याज के कितने रुपए मिलेंगे? तो अब यहाँ पर ब्याज निकालना है। यहाँ पर मूलधन क्या होगा? 500 रुपये। बैंक खाते में 500 रुपये एक वर्ष के लिए जमा किए तो 500 रुपये क्या होगा यहाँ पर? मूलधन। और दर 5%। और समय 1 वर्ष। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना है? 500। दर कितनी है? 5। समय कितना है? 1 वर्ष बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 25। तो ये आ गया 25 रुपये। ब्याज हमारा आ गया 25 रुपये। और अगर हम इसका मिश्र धन भी निकालें तो क्या आएगा? मिश्र धन क्या होता है? मूलधन जमा ब्याज। मूलधन कितना है? 500। ब्याज कितना है? 25। तो ये हो जाएगा हमारा 525 रुपये। ये हो जाएगा हमारा मिश्र धन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? रमीला ने बैंक से 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से ऋण लिया। बताइए वह 2 वर्ष बाद बैंक को ब्याज सहित कितनी राशि लौटाएगी? अब यहाँ पर मूलधन क्या है? 5,000 रुपये। और समय क्या है? 2 वर्ष। और दर क्या है? 10%। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना हो गया? 5,000। दर कितनी हो गई? 10%। समय कितना हो गया? 2 वर्ष बटे में 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 दूनी 10। यह आ गया हमारा 1,000 रुपये। ये तो आ गया है ब्याज। लेकिन हमें पूछा क्या है? बैंक को ब्याज सहित कितनी राशि लौटाएगी, यानी कि पूरी राशि लौटानी है। यानी कि इसमें क्या निकालेंगे? मिश्र धन। मूलधन जमा ब्याज। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है? मूलधन जमा ब्याज। मूलधन क्या है? 5,000। ब्याज क्या है? 1,000। तो ये हो जाएगा 6,000 रुपये। और ये आ गया हमारा आंसर। हमारा अगला एग्जाम्पल है, 1,800 रुपये पर 3/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। मूलधन है 1,800 रुपये। दर है 3/1/2%, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 7/2% लिख सकते हैं। मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदल लेंगे। समय क्या है? 2/1/2 वर्ष। इसको भी मिश्रित भिन्न को
विषम भिन्न में बदलेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 वर्ष। अब फॉर्मूला क्या है साधारण ब्याज का? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना है? 1800। दर कितनी है? 7/2 और समय कितना है? 5/2 और अपॉन में 100। तो ये हो जाएगा। अब 2 0 से 2 0 कट गई, 2 1 कम 2, 2 में 18, ये हो जाएगा 315/2 और ये आ जाएगा 157.50 रुपीज़। ये आ गया हमारा ब्याज। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है 750 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए जिस पर ब्याज दर है 10%। तो अब मूलधन यहाँ पर क्या है? मूलधन क्या है? 750 रुपये। समय क्या है? 2 वर्ष। दर क्या है? 10%। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज फॉर्मूला क्या है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना है? 750। दर कितनी है? 10%। वर्ष कितने हैं? 2/100। 1 0 से 1 0 कट गई, ये 1 0 से 1 0 कट गई और ये आ जाएगा 150 रुपये। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है, एक किसान ने खाद एवं बीज के लिए सहकारी समिति से 2500 रुपये उधार लिए। यदि सहकारी समिति 8% वार्षिक की दर से ब्याज ले तो बताइए 2 वर्ष बाद किसान को कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी? कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी यानी कि मिश्र धन निकालना है। तो यहाँ पर मूलधन क्या है? 2500 रुपये और दर क्या है? 8% और समय क्या है? 2 वर्ष। तो यहाँ पर पहले ब्याज निकालना पड़ेगा क्योंकि मिश्र धन क्या होता है? मूलधन जमा ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना है? 2500। दर कितनी है? 8%। समय कितना है? 2 वर्ष बटे 100। 2 0 से 2 0 कट गई, ये आ गया 400 रुपये। अब ब्याज हमारा आ गया 400 रुपये और मिश्र धन क्या होता है? मूलधन जमा ब्याज। मूलधन हमारा क्या है? 2500 रुपये और ब्याज क्या है? 400। तो ये हो जाएगा 2900 रुपये मिश्र धन। चलिए अब अगला और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, एक किराना व्यापारी ने कुछ राशि बैंक से ऋण के रूप में ली। बैंक ने 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का ब्याज 600 रुपये प्राप्त किया। वह राशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें ऋण की राशि नहीं पता है, हमें दर पता है 10%, समय 2 वर्ष और ब्याज हमें दे रखा है 600 रुपये। यानी कि हमें मूलधन निकालना है। मूलधन हमें नहीं पता है। समय है 2 वर्ष, समय है 2 वर्ष और दर है 10% और ब्याज है हमारा साधारण ब्याज, वो है 600 रुपये। तो फॉर्मूला क्या था ब्याज का? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब यहाँ पर हमें मूलधन निकालना है
तो 100 यहाँ पर भाग में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और दर और समय यहाँ पर गुणा में है, उस तरफ जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे। तो अगर हम मूलधन का फॉर्मूला देखें तो वो क्या बनेगा, मूलधन बराबर ब्याज गुणा में 100 बटे में दर गुणा में समय, यही होगा। 100 यहाँ पर डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये आ गया मल्टीप्लाई में। और दर यहाँ पर गुणा में है तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो गया डिवाइड में। और समय भी ऐसे ही यहाँ पर मूलधन के साथ मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये भी आ गया समय डिवाइड में नीचे। ओके स्टूडेंट्स, तो मूलधन क्या है, ब्याज गुणा 100 बटे में दर गुणा में समय। तो ब्याज कितना है 600 रुपये, गुणा में 100 बटे में दर कितनी है 10%, गुणा में समय कितना है 2 वर्ष। तो 1 0 से 1 0 कट गई, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 6 30, 3000 रुपये, ये आ गया हमारा आंसर। इस वीडियो के माध्यम से हमने साधारण ब्याज के बेसिक कंसेप्ट को समझाने का प्रयास किया है। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करना। ऐसी ही और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।